परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव को नमन करते हुए उपस्थित सभी श्रोताओं को सादर जय श्री कृष्ण करते हुए आइए आज के सत्र का हम शुभारंभ करें। आओ हम चलें उस वास्तविक वृंदावन की ओर जहाँ श्री ठाकुर जी की यह दिव्य चिन्मयी लीला होती है, जहाँ जीवन धन गोविंद नित्य निरंतर अनंत गोपांगनाओं के मध्य में वेणु को अधरार्पित करके सदा सर्वदा वेणु की ध्वनि से अपने भक्त परिकर के चित्त को आकर्षित करते रहते हैं। विगत दिवस हमने कहा था आपसे कि गोविंद की जो लीला है ये चिन्मयी लीला है। ये जो हमारे ठाकुर की लीला है ये चिन्मयी लीला है। उनका नाम चिन्मय है, उनका रूप चिन्मय है, उनका धाम चिन्मय है। ना उनका रूप लौकिक है, ना उनका नाम लौकिक है, ना उनका धाम लौकिक है। श्री ठाकुर जी का धाम भी अलौकिक है, उनका नाम भी अलौकिक है, उनका रूप भी अलौकिक है और ये व्रजधाम भी अलौकिक है। संतों ने इस व्रजधाम के लिए गाया है, यत्र प्रविष्टो शकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपेति। ये वृंदावन धाम कैसा है? यत्र प्रविष्टो शकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपेति। जहां जीव मात्र प्रवेश करने से सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है, सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है, वो व्रजधाम है। और हम सब बड़भागी हैं। हम प्रति दिवस बोलते हैं, हम सब बड़भागी हैं कि श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके, इस आनंदमयी भूमि में बैठ करके हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो चिन्मय धाम, चिन्मय श्री ठाकुर जी की लीलाएं, चिन्मय उनका नाम, चिन्मय उनका रूप, सब कुछ चिन्मय है। और ये भागवत का ग्रंथ भी चिन्मय है। जो भागवत का ग्रंथ है ये कोई साधारण पोथी नहीं है। हाँ, इसको कोई पुस्तक मत समझ लेना। श्रीमद् भागवत क्या है? तैनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। कोटि कंदर्पदलन स्वाभि रमणीय सौंदर्य सुधा सिंधु भगवान श्याम सुंदर की ये प्रतिमूर्ति है। उनका वांगमय विग्रह है, जिसके सेवन से, जिसके पाठ से, जिसके श्रवण से हमारे चित्त के दोष दूर होते हैं। हमारे चित्त में जो चंचलता है, हमारे मन में जो अस्थिरता है, हमारी बुद्धि में जो अनिश्चय है, हमारी आत्मा में जो अनात्म वस्तुओं की ग्रहण करने की दुर्प्रवृत्ति है, उस सब को दूर करने वाला, शमन करने वाला ये भागवत का पावन ग्रंथ है। तो जिन महानुभावों ने इस पावन ग्रंथ की चरण शरण ग्रहण की है, उनको सब कुछ मिला है। यहां से सब कुछ पाया है भागवत से। कुछ दिवस पूर्व एक भागवत, परम भागवत पुराणाचार्य यहाँ से विदा हुए हैं, इस जगत से विदा हुए हैं और अलौकिक जगत की उन्होंने यात्रा की। वृंदावन उनकी कमी को महसूस करता रहेगा।
उन्होंने वृंदावन को बहुत कुछ दिया। पूज्य पुराणाचार्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज कुछ दिन पहले ही उनका शरीर पूरा हुआ है। इस वृंदावन धाम में उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को भागवत का दान दिया, अपने यहाँ भागवत विद्यालय चलाया। उनके जीवन का ये अनुभव है कि जब मैं व्रज में आया था, वृंदावन धाम में आया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पंडित जी अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ भी नहीं था। वैद्य थे वो, और ये जो थोड़ी बड़ी चूरन चटनी जो है, चूरन चटनी बिहारी जी के मंदिर के पास लगाया करते थे। एक दिन परेशान होकर के कि इससे जीवन चल नहीं रहा, जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, तो चूरन चटनी को बेचा और उससे जो कुछ पैसे मिले उन पैसों से भागवत का ग्रंथ लेकर के आए। और बाद में तो महाराज भागवत के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा बनी, ऐसा विश्वास जागा कि सदा सदा के लिए वो भागवत के हो गए और भागवत उनकी हो गई। वो भागवत के हो गए और भागवत उनकी हो गई। उनको भागवत कंठस्थ हो गई और भागवत की कृपा से उन्हें वो सब कुछ मिल गया जो उन्होंने संकल्प किया था। अब ये अलग बात है कि उन्होंने क्या संकल्प किया था। जो संकल्प किया था वो मिला। कई बार हम पूछते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ भागवत सुन करके। हाँ, जीवन में परिवर्तन तो होना चाहिए था, पर क्यों नहीं हुआ? भाई संकल्प क्या था आपका? आपने किस संकल्प से सुना? गोविंद की कथा आपने सुनी किस संकल्प से? ठाकुर जी की कथा आपने किस संकल्प से सुनी? ये संकल्प महत्वपूर्ण रहता है। हमारा संकल्प ही काम करता है। और याद रखना, इस संकल्प का बहुत महत्व है। महाभारत में, अनुशासन पर्व में, उपनिषदों में, और मैं तो विचार करता हूं तो हमें लगता है हमारा देह ही पूरा संकल्पमय है। बिना संकल्प के शरीर में कोई चेष्टा नहीं हो सकती है। इसलिए महापुरुष लोग जब समाधि की बात करते हैं तो निसंकल्पता की बात करते हैं कि यदि आप निसंकल्प हो सकते हैं तो आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मन में कोई कल्पना ही ना उठे। तो हमारा संकल्प हमारे जीवन के मूल में है। हमारे इस जन्म का, पिछले जन्म का जो संकल्प है वो ये दिखाई दे रहा है। जो पहले संकल्प हुए आपके मन में, उन संकल्पों का ही परिणाम आपका ये शरीर है। और अब जो संकल्प करोगे तो सोच समझ करके करना। हाँ, अब जो भी संकल्प करो तो विचार करके करना। केवल यहीं तक नहीं, इससे थोड़ी और आगे की यात्रा करना चाहता हूं। मैं भागवत को कल्प वृक्ष नहीं कह सकता हूं, थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो श्री कृष्ण का दर्शन करा दे। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अर्थात कल्प वृक्ष केवल आपको स्वर्ग की संपदा दिला सकता है, आपको गोविंद का दर्शन नहीं करा सकता है। इसलिए भागवत केवल कल्प वृक्ष नहीं, भागवत सद्गुरु की तरह है जो गोविंद का दर्शन भी करा सकती है। इसलिए भागवत कल्प वृक्ष से भी कहीं आगे चली गई है। केवल कल्प वृक्ष नहीं, गुरु तुल्य है। ये मार्ग देती है हमें, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका ये उत्तर है कि हमारा संकल्प भागवत सुनने का शुद्ध नहीं है। हम इस भावना से भागवत सुनते ही नहीं कि हमारे चित्त का परिवर्तन हो, हमारे मन की स्थिति बदले, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो, हमारे विचार परिष्कृत हो, हमारी प्रकृति परिमार्जित हो। ऐसा इसके लिए सुनते हैं क्या? प्राय कर के लोगों की यही भावना है। लोग ज़्यादातर इसीलिए सुनते हैं
कि शायद भागवत सुनेंगे तो कोई काम बन जाए, और कई बार तो बड़ा उपद्रव हो जाता है साहब, जब भागवत सुनने के बाद किसी के साथ कोई घटना घट जाए